पंडित जी, चांदी धारण करने का क्या उपाय है? चंद्रमा अगर कमज़ोर अवस्था में हो तब भी चांदी धारण करवाई जाती है। आपने सुना होगा बचपन में चांदी आती थी नानी के घर से, आज के समय में भी आती है। तो वह चांदी जब बच्चे को धारण करवाते थे, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता था तो वो चुप कर जाता था। इसी तरह से जीवन में आ रही पीड़ाओं को, खास तौर पर मंगल बुध और राहु की पीड़ाएं जो आपको नुकसान दे रही हो, क्रोध में, आर्थिक नुकसान या किसी तरह से परिवार में कलह का वातावरण बन रहा हो, ऐसी अवस्था में चांदी शरीर पर धारण कर लेनी चाहिए। पंडित जी, चांदी सेवन करने से क्या लाभ होता है? आपने सुना होगा चांदी दे तेज दिमाग। देखिए पुराने समय में तो हलवाई लोग शुद्ध चांदी का वर्क मिठाई पे लगा के दे देते थे। वो इसलिए कि अगर किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता या दिमाग इतना तेज नहीं चलता तो चांदी की ठंडक उसके दिमाग को एक तो ठंडा भी रखती थी और दिमाग भी तेज देती थी। आज के समय में चांदी शुद्ध मिलती नहीं, वर्क शुद्ध मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो उसमें चमड़े का स्पर्श किया होता है। वैसे कुछ एक ऐसी कंपनियां हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, जैन लोगों की है, जो मशीनी वर्क बनाते हैं। वह मशीनी वर्क कभी कभी अगर आप मिठाई का सेवन करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा लगा के आपको खा लेना चाहिए। इससे आपके दिमाग को शांति मिलती है और नींद भी अच्छी आती है। तो चांदी का सेवन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। हाँ, ज़्यादा बात है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर कर सकते हैं, लेकिन चांदी खानी ज़रूर चाहिए। पंडित जी, मृत्यु भोज खाना चाहिए? इसको खाने से क्या बुरे परिणाम मिलते हैं? क्या नुकसान होता है? देखिए मृत्यु भोज होता था जो दूर से रिश्तेदार आते थे उनके लिए। आज के समय में शहरों में मृत्यु भोज ऐसा हो गया जैसे विवाह का प्रोग्राम रखा हो। तो ऐसे मृत्यु भोज जो लोग जाके खाते हैं वह अपने जीवन में कष्ट लेके ही आते हैं। तो वैसे भी किसी की मृत्यु पर उन लोगों को ही भोजन करना चाहिए जो उसके खून के रिश्तेदार हैं। अगर बाहर के लोग आके ऐसे भोजन करेंगे मृत्यु भोज के जैसा शहरों में होता है, बड़े बड़े विवाहों के जैसे प्रोग्राम हो रहे होते हैं, तो ऐसे मृत्यु भोज खाने वालों के घर से बरकत चली जाती है और परिवार में प्रेम खत्म हो जाता है। और कई बार संतान भी उनकी निकम्मी निकलती है, माता पिता को पूछना बंद कर देती है। तो मृत्यु का भोज खाने से बचना ही चाहिए। हाँ, दूर के रिश्तेदार हैं जो खून एक है जिनका, वो खा सकते हैं। पंडित जी, आजकल मोबाइल के बिना कोई भी नहीं रहता और मोबाइल हर जगह लोग लेके जाते हैं। बाथरूम में मोबाइल लेके जाने के क्या नुकसान होते हैं? राहु खराब हो जाता है इससे, खास तौर पर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, आईटी की फील्ड में हैं, या ऐसे लोग जो शेयर बाज़ार से जुड़े हैं। वैसे भी आपको राहु के खराब नतीजे ही मिलेंगे। जीवन में धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और जीवन में गिरावट देखोगे। एक बार अच्छी ऊंचाई देखोगे फिर नीचे आ जाओगे। हमारे डॉक्टर कहते हैं कि बाथरूम में जब आप मल त्याग करते हो तो जर्म्स आपके शरीर पर भी लगते हैं और वहां पर जो चीजें पड़ी हुई हैं या हाथ में हैं उन पर भी आएंगे। तो वह मोबाइल सारा दिन आप लेके घूमेंगे, तो राहु इससे खराब नतीजे करता है। इसलिए आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बाथरूम में। पंडित जी, बेटी घर से गई और बरकत भी गई, इसका क्या कारण है? विवाह मैरिज पैलेस में हो रहे हैं, लोग डेस्टिनेशन मैरिज कर रहे हैं। जहाँ पर शादी होती है बेटी की विदाई वहीं से हो जाती है। हमेशा बेटी की शादी के बाद उसकी विदाई अपने घर से करें तो आपके घर से कभी बरकत नहीं जाएगी। बेटी घर से गई और बरकत भी गई। कई बार आपने देखा होगा बेटी का जन्म हुआ किसी घर में, उनके घर में खाने को नहीं था, लेकिन बेटी के जन्म के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, बेटी की शादी हुई, सारी तरक्की चली गई। तो वो जब अक्षत, जिसको हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, वह झोली फैलाकर माता पिता अपनी झोली में गिरवाते हैं बेटी के हाथों और उन अक्षत को संभाल के रखते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा ना जब बेटी घर से विदा होगी। हमेशा बेटी की शादी के बाद उसकी विदाई अपने घर से करें तो आपके घर से कभी बरकत नहीं जाएगी। चावलों के साथ कुछ चांदी के सिक्के भी रख दें ताकि जब वह आपके घर से विदा हो, चावल कई बार थोड़े समय बाद ख़राब हो जाते हैं लेकिन चांदी के सिक्के नहीं ख़राब होंगे। तो जब वो चीज़ आप संभाल के रख लेंगे आपके घर से बरकत जाएगी नहीं। पंडित जी, राहु से जुड़ा हुआ मोबाइल का क्या उपाय किया जाए? राहु के लिए मोबाइल से जुड़ा बहुत अच्छा उपाय है, चांदी का एक छोटा सा चौरस टुकड़ा आप अपने मोबाइल के पीछे रख दें। मोबाइल का क्या उपाय किया जाए? चांदी का एक चौरस टुकड़ा हम मोबाइल के पीछे रखेंगे ना, तो राहु की वह शैतानी, जो आपकी गलती क्या होगी, निर्णय गलत लेना, सोच में खराबी आ जाना, वह रुकती है। पंडित जी, हाथी को केले खिलाने का क्या उपाय किया जाता है? हाथी को केले खिलाने से राहु ग्रह अच्छा होता है। हाथी को केले खिलाने का क्या उपाय किया जाता है? खास मौके होते हैं जब हाथी दिखता है किसी भी शहर में, है ना, कभी रामनवमी पे दिखेगा,
या कोई बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होगा वहाँ दिखेगा, या दशहरे के नज़दीक दिखेगा। आप कुछ एक केले लेके हाथी को खिला दो, इससे केतु के माध्यम से राहु का उपाय हो जाता। साल में एक आध बार करने में कोई बुराई नहीं है, राहु ग्रह को अच्छा करने के लिए किया जाता है ये उपाय। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।